जनपद बरेली की नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार पूर्व चेयरमैन सरजू यादव से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व चेयरमैन सरजू यादव ने बताया कि हमने अपने कार्यकाल में जितने कार्य कराए थे उतने कार्य उसके बाद किसी चेयरमैन ने नहीं कराए हैं। यही कारण है इस बार फिर हम नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी के विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता हमें सेवा का अवसर प्रदान करेगी। पूर्व चेयरमैन सरजू यादव ने अपने पूर्व में कराए गए कार्यों एवं वर्तमान की कार्य योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। सरजू यादव, पूर्व चेयरमैन फतेहगंज पश्चिमी बरेली। मेरा कार्यकाल 2006 से 2011 तक। आपके पिछले कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य थे जो कि यहाँ के पूर्व चेयरमैनों द्वारा नहीं कराए गए थे और उन कार्यों को आपने कराया? सबसे पहले शमशान भूमि हमारे कस्बे में तीनों में इतनी गंदगी थी कि जो लोग खुद अपना संग में फावड़ा ले जा करके सफाई करके फिर क्रियाक्रम किया करते थे। तो वो तीनों शमशान भूमि की सौंदर्यीकरण कराया मैंने और 2 बारात घर बनवाए, एक भिटौरा एक लोधी नगर में। 10वां स्थल बनवाया। 10वां स्थल नहीं था, लोग इधर उधर धूप में और बरसात में पन्नी तान करके 10वां करते थे। इतने बड़े कस्बे में 10वां स्थल नहीं था, 10वां स्थल बनवाया। स्ट्रीट लाइट के लिए लाइट कम आती थी उस टाइम, तो उसके लिए मैंने जनरेटर की व्यवस्था की। जनरेटर नया खरीदा, उससे स्ट्रीट लाइटें जलती थी शाम को। रोड नाली खरंजा, इस कस्बे में एक दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए कोई रास्ता सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। एक सब पूरे कस्बे को, हर मोहल्ले को जोड़ा और सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया। आपका टैक्स की सुनवाई पूरी ईमानदारी से, जिसकी जो हैसियत उस हिसाब से मैंने 10 रुपये 20 रुपये गरीब आदमियों का कुछ का माफ़ भी किया और व्यापारी वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए, उनको भी संतुष्ट करते हुए टैक्स का निर्धारण किया। चेयरमैन साहब, नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी पहले अत्यंत जीर्ण अवस्था में थी, उसका कार्य भी जैसा कि सुना है कि आपका कार्यकाल में हुआ था। हाँ, उसमें क्या क्या कार्य कराए? जैसे नगर पंचायत का जो भवन था वो जर्जर हालत में था, उसमें बैठने तक की जगह चेयरमैन तक को नहीं थी। बाकी स्टाफ जो था वो भी एक छोटे से कमरे में बैठ के कार्य करता था, जिसमें हमारे कस्बे की जनता को बड़ा दिक्कतें आती थी। धूप बरसात परेशानी, बहुत छोटा सा था। उसका भी निर्माण मैंने ही कराया, नगर पंचायत कार्यालय का। चेयरमैन साहब, आपके कार्यकाल की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि, जो ऐसा कार्य जो कि जनता आज भी उसको चर्चा करती है, वो कौन सा ऐसा कार्य था? विशेष करके सफाई को लेकर के प्रशंसा करती है। दूसरा, टैक्स की सुनवाई को लेकर प्रशंसा करती है और हमारे व्यवहार को लेकर। कोई गरीब छोटा, किसी जाति धर्म का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर हमारे पास काम के लिए आया तो हमने उसको पूरा सम्मान, पूरा उसकी बात को सुना और जितनी कोशिश हुई उतना उसके काम को किया, तो उस जनता इसी बात से खुश है। चेयरमैन साहब, आपकी उपलब्धियां, आपके कार्यकाल की आज भी जनता याद करती है और अब दोबारा फिर चुनाव में जा रहे हैं इस बार। तो इस चुनाव में जाने से पहले कस्बे के लिए क्या प्लान तैयार किया है, उसकी जानकारी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जो है, कई मोहल्लों में जब बरसात का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, बहुत घरों में भर जाता है, तो उसके पानी की निकासी की व्यवस्था करना है। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या टैक्स को लेकर के है। जो भी पूर्व चेयरमैन रहे हैं अभी, उन्होंने टैक्स की सुनवाई सही तरीके से नहीं की है। गरीब से गरीब आदमी पर टैक्स ज़्यादा बन गया, वो दे नहीं पा रहा है, तो उसकी सुनवाई करना है। और विशेष करके सफाई व्यवस्था है। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल था ब्लॉक पे,
वो बंद है, तो उसमें एक डॉक्टर की व्यवस्था कराना, एक कोई कन्या डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कराना, और जो कुछ विवादित होने की वजह से या विवाद की वजह से रोड जो है अन्य चेयरमैन नहीं डाल पाए, तो उनका निस्तारण करके उन रास्ताओं को, उन रोडों को डालना है, क्योंकि कुछ रोड ऐसे हैं जिनकी वजह से करीबन 2-2.5 हज़ार लोग घूम करके काफ़ी लंबे फेरे से आते हैं, तो वो रोड विस्तार करके डलवाना है। पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और सड़कों से संबंधित क्या कार्य योजना आपने तैयार की है? सड़कों से यही है कि जो सबसे पहले जो ज़्यादा हालात ख़राब हैं, जिन रास्ता रोडों के, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, डिप टूटे पड़े हैं, सबसे पहले बड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। और जहाँ लाइट भेदभाव की वजह से समझ लीजिए, या कुछ जगह लाइट लगी हैं, कुछ जगह नहीं लगी हैं, तो जहाँ ज़रूरत लाइट की होगी वहाँ लाइट पहुँचाई जाएगी, जहाँ खंबे की ज़रूरत खंबा पहुँचाया जाएगा, जहाँ रोड की ज़रूरत है वहाँ रोड पहुँचाया जाएगा। जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, सरकार तो योजनाएं अच्छी दे रही है, बढ़िया योजनाएं दे रही है। उन योजनाओं को जो पात्र लोग हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी जो पात्र गरीब लोग हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, ना कि पक्षपात देख करके या दलालों के माध्यम से वो लोग वंचित रह जाते हैं। जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, सरकारी लाभ मिलना चाहिए, सरकार लाभ दे रही है, लेकिन वो लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया। मेरी योजना यही रहेगी कि जो पात्र लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मैं अपने कस्बे की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने पहले भी मुझे काफ़ी सम्मान, काफ़ी मोहब्बत दी है। मेरे वोट ना होते हुए भी, मेरी बिरादरी ना होते हुए आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। मैंने जो भी आपका काम किया जिससे आप संतुष्ट हैं, पहले भी देख चुके हैं, और मैं चाहता हूँ एक मौका आप लोग और दें जो मैं आपकी निष्पक्ष सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।